बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रमीज़ ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान। नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो हमारी फ्रीलांसिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। दो ऐसे फैक्टर्स इस वीडियो को पिछली वीडियो से मुख्तलिफ बनाते हैं, मुनफरद बनाते हैं कि पिछली दोनों वीडियोज़ के अंदर हमने जो काम किया है वो जो चीज़ें बताई हैं वो सारी थेरी बेस्ड थी। इस वीडियो के अंदर हम थेरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल जो काम है वो भी करेंगे। दूसरी चीज़ जो इस वीडियो के अंदर ख़ास अहमियत की हामिल है वो ये है कि हम इस वीडियो के अंदर जो ग्राफिक डिज़ाइन का काम करेंगे वो हम कन्वेंशनल ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर नहीं करेंगे, जैसे कि एडोबी फ़ोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर और इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। एक ऐसे प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे जिसे 90% पाकिस्तानी जानते ही नहीं हैं। 90% पाकिस्तानी उस प्रोग्राम को सिर्फ उसके एक काम की वजह से जानते हैं और उनको इस बात का नहीं अंदाज़ा कि इसके अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइन के जो काम हैं वो भी सरअंजाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहला कि हम उस प्रोग्राम को देखेंगे कि ये कौन सा प्रोग्राम है जिसे हम कह रहे हैं कि 90% पाकिस्तानी नहीं जानते। दूसरे हिस्से के अंदर हम इस सवाल को उजागर करेंगे कि अगर एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर जो इंडस्ट्री ग्रेडेड सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकी मौजूदगी के अंदर इस सॉफ्टवेयर की कहाँ गुंजाइश बचती है, हम इस आस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम इसे इस्तेमाल करते हैं, हमने मान लिया कि ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की मौजूदगी में भी ये कारगर है और हमने इसे इस्तेमाल करना है, तो इसे इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं। जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि हम इसमें फाइनली प्रैक्टिस करके देखेंगे। हम इसके अंदर जो आज का प्रैक्टिकल वर्क है इसी प्रोग्राम में आपके सामने दिखाएंगे। ये आप स्क्रीन के ऊपर दो थंबनेल्स देख रहे हैं। ये दोनों थंबनेल्स मैंने ना फोटोशॉप में बनाए हैं ना इलस्ट्रेटर में बनाए हैं, बल्कि ये यूट्यूब के थंबनेल्स इसी प्रोग्राम के अंदर क्रिएट किए गए हैं। तो आइए फिर बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप सबसे पहली चीज़ की तरफ कि ये कौन सा प्रोग्राम है। नाजरीन, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यानी जब आप ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो पावर पॉइंट जो है वो भी बाकी जो पैकेजेस हैं जैसे वर्ड है, एक्सेल है, उनके साथ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी पैकेज्ड होता है। तो अब आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि आलमोस्ट जितने पाकिस्तानी कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उनके कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है और किसी न किसी तरह से हर कंप्यूटर यूज़र की ज़रूरत होती है कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करे। और जब भी वो ऑफिस इंस्टॉल कर लेता है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उसके सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। लेकिन हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हवाले से जिस चीज़ का अंदाज़ा है वो सिर्फ ये है कि हम इसके अंदर स्लाइड शोज़ डेवलप करते हैं, प्रेजेंटेशंस डेवलप करते हैं और हम समझते हैं कि शायद इसके अंदर सिर्फ इतना ही काम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसके अंदर वो तमाम काम कर सकते हैं जिनका ताल्लुक स्क्रीन प्रिंटिंग से है। स्क्रीन प्रिंटिंग से मुराद ये कि ऐसे डिस्प्लेज, ऐसे इमेजेस जो किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी तरह से आपके कंप्यूटर्स पे, आपके मोबाइल डिवाइसेस पे या आपके जो टैबलेट पीसीज हैं उनके ऊपर वो डिस्प्ले होंगे। यानी उनका ताल्लुक आपके कंप्यूटर यानी डिजिटल डिस्प्ले से है। उनका ताल्लुक डिजिटल डिस्प्ले से है। उन्होंने किसी जगह पे प्रिंट नहीं होना, यानी फिजिकली प्रिंट नहीं होंगे, जैसे फ्लायर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, बैनर्स हैं। ऐसे डिज़ाइंस की ज़रूरत नहीं। जो दूसरा एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो ये है कि अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर दो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इंडस्ट्री ग्रेडेड हैं। इंडस्ट्री में ज़्यादा काम इन्हीं पे हो रहा है या इनके बराबर के, इनके पाए के जो दूसरे सॉफ्टवेयर दूसरी कंपनीज़ के हैं उनके अंदर काम हो रहा है। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की गुंजाइश कहाँ पे बचती है। असल में पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। पाकिस्तानियों की अगर बाइंग पावर देखी जाए तो वो बहुत कम है। यानी अगर कोई भी बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है तो वो जब अपने रिसोर्सेज को देखता है तो या तो वो अपना प्रोग्राम मुलतवी कर देता है या उसका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप दो ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके लिए जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, यानी आपका जीपीयू, आपका सीपीयू, आपकी रैम, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, आपका ग्राफिक्स कार्ड, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपके कंप्यूटर से मुंसलिक हैं और जब तक ये प्रॉपरली ना हो तो आप अच्छी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर सकते। सिर्फ लोअर लेवल पे जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो स्मॉल साइज़ के होते हैं, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को देखते हैं
तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपके रिसोर्सेज को इतना कंज्यूम नहीं करता। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2019 वाला वर्जन देखें तो उसमें भी दो GB रैम रिक्वायर्ड है, यानी उसके अंदर जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो 2 GB है। अगर आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप को देखें तो वहाँ पे अगर आप 8 GB या 16 GB रखें तो फिर आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो प्रॉपरली आपका काम करते हैं। अदरवाइज़ वो अगर फाइल का साइज़ ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा लेयर्स पे काम करें तो वो स्ट्रक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस एतबार से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आप लोगों की बाइंग पावर कम है, आप लोग न्यूबीज़ हैं, आप लोग अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास डेफिनेटली पैसे कम होंगे। और आप इस सिनेरियो के अंदर जब देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होगी जिससे आप अपने ग्राफिक डिज़ाइन के करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली पावर पॉइंट और इलस्ट्रेटर के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चलें अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आप उन तमाम डिज़ाइंस को फोकस कर सकते हैं जो पावर पॉइंट के अंदर बनाए जा सकते हैं। और इनके हवाले से जो जॉब्स हैं वो रेगुलरली फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट हो रही होती हैं। जो तीसरा सवाल है वो ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे अगर काम कर रहे हैं, हमने मान लिया कि जो भी ऊपर हमारे जो जस्टिफिकेशन थी वो सही हैं, तो इस सूरत के अंदर आप इसे इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करते हैं और इसके अंदर आप फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, इसको इस्तेमाल करके अगर आप करें तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ज़रिए स्क्रीन प्रिंटिंग के हवाले से तमाम डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसमें जस्ट एक एक्सेप्शन है जो अभी मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक किस्म का वेक्टर ग्राफिक्स के रिलेटेड एक काम है। यानी आप इसमें अपनी वो तमाम जॉब सर अंजाम दे सकते हैं जो वेक्टर ग्राफिक्स के रिलेटेड हैं। आप बाकी इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स पे रख सकते हैं, लेकिन आप इमेजेस को एडिट नहीं कर सकते, यानी इमेज मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जिस तरह की इमेज मैनिपुलेशन आप फोटोशॉप के अंदर देखते हैं, आप वहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, लेकिन आप उन कंट्रोल्स को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इमेज मैनिपुलेशन के अलावा वेक्टर ग्राफिक्स के रिलेटेड जितने काम हैं कि आप शेप्स को मर्ज कर सकते हैं, उन शेप्स को मिक्स करके कोई नई शेप्स बना सकते हैं, उन शेप्स को आप डिफरेंट साइजेस के ऊपर रख सकते हैं, आप इमेजेस को क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। सारे काम जो आप इलस्ट्रेटर में करते हैं वो किसी ना किसी वर्क अराउंड के ज़रिए किसी ना किसी तरीके से सारा सिस्टम अवेलेबल है पावर पॉइंट में। आप ये सारे काम पावर पॉइंट में कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर हम इन चीज़ों को देखें तो आपके यूट्यूब के थंबनेल्स हैं, आपके सोशल मीडिया जैसा कि आपका फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनके जितने आपके हेडर्स होते हैं, प्रोफाइल्स होती हैं, यानी उनके जो डिज़ाइंस हैं, इनकी जो पोस्ट्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर होती हैं वो सारे आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपके जहनों में अगर आ रहा है कि वो डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं, जी हाँ, आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अपने हर इमेज का साइज़, अपनी हर वीडियो का साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अपने लोगोज़ को एनिमेट कर सकते हैं, आप एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं, एनिमेटेड जिफ्स जो हैं वो आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये सारा कुछ आपको करके दिखाएंगे ताकि हम इस चीज़ को साबित करें कि हमने सिर्फ ये एक बातूनी क्लेम नहीं किया, बल्कि हम अपने व्यूअर्स को ये बात दिखाएंगे और अपने व्यूअर्स के साथ ये काम करेंगे कि हमारे वो व्यूअर्स जिनके पास अभी वसाइल कम हैं वो पावर पॉइंट को यूज़ करके अपनी फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइन के करियर को एस्टेब्लिश करें, और इंशाल्लाह जैसे ही उनके पास उनके वसाइल पूरे होंगे तो वो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप जैसे जो काम हैं उनको शुरू कर सकें। अब हम अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम जो थंबनेल्स आपको दिखाए थे वो थंबनेल्स अब प्रैक्टिकली आपके सामने क्रिएट करेंगे। इस वीडियो का मकसद सिंपल एक डेमोन्स्ट्रेशन है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अपने उन तमाम फॉलोअर्स के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये काम उन तमाम वीडियोस के थ्रू करूँगा और आपको बताऊँगा कि हम पावर पॉइंट के ज़रिए ये सारी चीज़ें, सिंपल प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि ये तमाम चीज़ें किस तरह से इफेक्टिवली क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैं एक किस्म का फास्ट फॉरवर्ड वे के साथ आपके सामने रखूँगा ताकि आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूँ कि पावर पॉइंट को यूज़ करके हम डिज़ाइन है जिसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होना है हम उसे बना सकते हैं।
जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि हमने ये सारा जो फास्ट फॉरवर्ड के बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बनाई हैं, और अब अगर हम इसे फुल स्क्रीन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि वही इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि जैसे ये जो इमेज है, ये जो टेक्स्ट है, वो इस करैक्टर के सामने लिखा हुआ है। तो हमने सिंपल एक टेक्निक यूज़ की है, और इसी तरह की टेक्निक दूसरे में हमने यूज़ की है। उसमें हमने शेप्स को यूज़ किया है, हमने टेक्स्ट एलिमेंट को यूज़ किया और एक इमेज को यूज़ किया है, और उससे हमने एक जो थंबनेल है वो क्रिएट किया है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियो के साथ ख़ासकर हमारे उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि जिनके पास वसाइल कम हैं और लेकिन वो सीखना चाहते हैं कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को किस तरह से अवेल कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह सीख सकते हैं और अपनी फैमिलीज़ की सपोर्ट का एक ज़रिया बन सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी तमाम वीडियोस के साथ हम एक बाकायदगी के साथ आपके साथ रहेंगे। आप इस चैनल को सपोर्ट करें। हम बड़ी एफर्ट करते हैं कि आपके सामने एक क्रिएटिव कंटेंट जो है वो आपके लिए लेके आएँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।